नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, 30 अप्रैल 2025 बुधवार को अक्षय तृतीया है। इसे आखा त्रीज भी कहते हैं। इसे अबूझ मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। यानी इस दिन कोई भी आप शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आपको कोई भी मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। यह मुहूर्त अपने आप में श्रेष्ठ है, अपने आप में सिद्ध मुहूर्त अक्षय तृतीया का माना जाता है। भक्तों, इसको युगादि तिथि भी बोलते हैं। यानी त्रेता युग का आरंभ अक्षय तृतीया को ही हुआ था। परशुराम जयंती भी अक्षय तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन किया गया दान, जप, तप, साधना, भजन सब अक्षय फल देने वाला होता है। अक्षय का मतलब होता है न क्षयति इति अक्षय, यानी किया गया सत्कर्म, किया गया पुण्य कभी क्षय न हो, कभी नष्ट न हो, उसी का नाम है अक्षय। आप इस दिन दान करेंगे, पूजन करेंगे, भजन करेंगे, हवन करेंगे तो उसका जो फल मिलेगा वह आपको अनंत गुना मिलेगा। यानी इस लोक में भी वह पुण्य आपको फल देगा और परलोक में भी वह पुण्य आपको फल देगा। आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला अक्षय तृतीया का पावन पर्व माना गया है। भक्तों, इस दिन सोना भी खरीदने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। जो लोग सक्षम हैं, जो लोग कैपेबल हैं, वो लोग तो सोना खरीद लेवें, परंतु जो सामान्य व्यक्ति है, जिसके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि सोना खरीद सके, चांदी खरीदने की भी सामर्थ्य नहीं है, तो क्या करे? तो भक्तों, उसे धनिया खरीदना चाहिए, उसको हल्दी खरीदना चाहिए, उससे कौड़ी खरीदना चाहिए, उसे नमक यानी सेंधा नमक खरीद करके लाना चाहिए। उस व्यक्ति को अपने घर पर झाड़ू खरीद करके लाना चाहिए। कौड़ियाँ आती है, वह भी लक्ष्मी का रूप माना गया है। कौड़ी खरीद करके लाना चाहिए और गोमती चक्र खरीद करके लाना चाहिए और पूजन करके अपने घर में स्थापित करना चाहिए। इस दिन धनिया खरीदने का भी बहुत विशेष महत्व है। धनिया हुआ, कमल गट्टा हुआ, ये खरीद करके यदि आप लाते हैं, घर में रखते हैं, तो इससे आपके जीवन में लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यानी लक्ष्मी की बढ़ोतरी आपके जीवन में सदैव होती रहती है। तो भक्तों, यह कार्य आप लोग कीजिएगा। जो लोग सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं, तो जो मैं आप लोगों को बताया, यह साधारण से साधारण और मध्यम वर्ग का व्यक्ति खरीद सकता है और इसका भी फल उसी प्रकार से बताया गया है। जो सोना खरीदने से आपको जितना लाभ मिलता है, उतना ही फल ये सामान्य वस्तुओं खरीदने से भी प्राप्त हो जाता है। भक्तों, अक्षय तृतीया के लिए कहा गया है, स्नात्वा भूत्वा च दत्वा च जप्त्वा अनंत फलम लभेत। यानी आप इस दिन तीर्थों में स्नान करते हैं, उसका अनंत गुना फल आपको प्राप्त होता है। जो लोग गंगा जी के पास में हैं, वो लोग जा करके गंगा जी में स्नान करें। जो लोग दूर रहते हैं, वे स्नान करने वाले जल में गंगा जल डाल करके स्नान करें और गंगे हर 3 बार बोल करके मस्तक पर जल डालें। इससे भी गंगा स्नान के बराबर फल प्राप्त होता है। दातवा, इस दिन दान करना चाहिए। जो लोग दान लेते हैं उन्हें भी दान करना चाहिए। ब्राह्मण के 6 कर्म बताए हैं: दान देना और दान लेना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, विद्या अध्ययन करना और विद्या अध्ययन कराना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। तो जो लोग दान लेने वाले हैं उन्हें भी इस दिन दान करना चाहिए। इससे अनंत गुना फल प्राप्त होता है। भूत्वा, यानी इस दिन लोगों को, गरीबों को, जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए। पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। पितरों के लिए पिंडदान यदि कोई भी अक्षय तृतीया के दिन करता है तो उसके सारे पितर प्रसन्न होकर के वैकुंठ में जाते हैं और उसको नाना प्रकार का आशीर्वाद देते हैं, जिससे वह व्यक्ति चिरकाल तक इस जीवन में नाना प्रकार का सुख, वैभव, आनंद की प्राप्ति करता है और अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। और कहा गया है जप्त्वा, जप्त्वा यानी जप करे। जप करने से एक माला सामान्य दिनों में करते हैं और अक्षय तृतीया के दिन एक माला करते हैं, तो एक माला का जो फल है वह 1000 माला जप करने के बराबर बताया है। तो इस दिन जप भी करना चाहिए। नाम जप, यथाशक्ति गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। और जो लोग रोग से ग्रसित है उन्हें महामृत्युंजय का जप करना चाहिए। आप इस दिन रुद्राभिषेक कराते हैं, नवचंडी कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, पूजन पाठ कराते हैं, तो उसका अनंत गुना फल बताया गया है। इस दिन विवाह करना है, यज्ञ करना है, प्राण प्रतिष्ठा करवाना है, यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार करवाना है, किसी का चौल कर्म यानी मुंडन करवाना है। इस दिन अन्नप्राशन यानी बच्चे को भोजन पहले बार जो खिलाते हैं, अन्नप्राशन का संस्कार कराना है। सभी संस्कार किए जाते हैं क्योंकि अबूझ मुहूर्त बताया गया है अक्षय तृतीया को। अक्षय तृतीया के दिन कोई भी व्यक्ति श्रद्धा से दान पुण्य करता है, पूजा पाठ करता है, तो उसको जो फल प्राप्त होता है वह अनंत गुना फल प्राप्त होता है। भक्तों, जो मैं बताया था, इस दिन झाड़ू खरीद करके अवश्य लाइएगा
कमल काकड़ी लाइएगा, धनिया खरीद करके लाइएगा, सेंधा नमक खरीद करके लाइएगा, कमल गट्टा के साथ में आप गोमती चक्र, कौड़ियाँ ये सब खरीद करके लाइएगा। इस दिन हो सके तो छोटा या बड़ा श्रीयंत्र खरीद करके लाइएगा और श्रीयंत्र का स्थापना अपने घर में कीजिएगा। इससे लक्ष्मी की बढ़ोतरी होगी और आपके जीवन में सभी प्रकार के सुख शांति आनंद की प्राप्ति होगी। इस दिन आप सफ़ेद वस्त्र पहन सकते हैं, पीला वस्त्र पहन सकते हैं। आप इस दिन सफ़ेद और पीले वस्त्र का दान भी कर सकते हैं, उसकी भी महिमा, उसकी भी बहुत बड़ा फल बताया गया है। भक्तों, यह था अक्षय तृतीया के ऊपर वीडियो। आपको यह अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा देवें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। भक्तों, मेरा स्वास्थ्य खराब था और मैं कुछ कार्य में अत्यंत व्यस्त था, जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूं। आप लोग मुझे माफ़ करें, क्षमा करें और अब प्रयास करूंगा कि निरंतर वीडियो आती रहे और आप सभी को नए नए टॉपिक के ऊपर वीडियो प्राप्त होती रहे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।